रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कराया था मैंने प्रीवियस क्लास में। किसी को याद है क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? रिधिमा ने तो बहुत जल्दी कर लिया था, आई थिंक विद इन 15 मिनट्स पूरा फिनिश कर दिया था। एंड मार्क्स में कल मॉर्निंग तक पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, सो दैट सब देख सके एक दूसरे के भी मार्क्स। एंड अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आई थी किसी क्वेश्चन में टेस्ट में, या फिर जिनके इनकरेक्ट आंसर्स होंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं याद कहाँ से, तो मैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने उसका क्वेश्चन तो कर लिया था। खुशी, तुमने टेस्ट नहीं दिया था, तुम्हारे टेस्ट कल इवनिंग में होगा, संडे को। संडे नाइट 8 to 9 के बीच में मैं ओपन करूंगा टेस्ट। और ओके सलोनी, क्वेश्चन 6 से करना है, ठीक है। संडे नाइट 8 to 9 में फिर से उस टेस्ट को ओपन कर दूंगा, सो डैट कि तुम अटेम्प्ट कर सको। क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होंगे उसमें, जो इनके लिए थे क्वेश्चंस वो नहीं होंगे। तो किसी और को दोबारा से देना है, दोबारा से अटेम्प्ट करना है हेरॉन्स का, तो कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, तो कर सकते हो। मैं टाइमिंग पोस्ट कर दूंगा, बट प्रोबेबली कल टुमारो 8 to 9 के बीच में होगा, इवनिंग। ठीक है, कोई भी दे सकते हो, मैं लिंक ग्रुप पे ही पोस्ट करूंगा। तो आपको लगता है आप दोबारा से देना चाहते हो तो दे सकते हो। क्वेश्चन 6 ऑफ टेस्ट, ओके सलोनी, वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। पहले लेट मी चेक, क्योंकि मुझे एक दो क्वेश्चंस में मुझे लग रहा था कि मे बी जो ऑप्शंस है वो करेक्टली नहीं फिल्ड अप हुए, और उसकी वजह से शायद किसी के मार्क्स पर इफेक्ट पड़े। तो मैं चेक करूंगा आज इवनिंग में बैठकर उन्हें, फिर मैं पोस्ट कर दूंगा मार्क्स। उसके बाद में हम पूरा ही टेस्ट डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन 6 में हो सकता है, किसी को किसी और क्वेश्चन में हो, तो वी विल डिस्कस दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तुमने बोला, क्वेश्चन नंबर 6 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 1.4 आई थिंक, ये 1.5 या 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6, नो 1 पॉइंट 1.5 में क्वेश्चन नंबर 6 तो है ही नहीं। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक है। क्वेश्चन नंबर 5 तनिषा बार लॉग आउट हो जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। नंबर लाइन तो आपको बता दी थी। नंबर लाइन के बाद में वी हैव दिस टॉपिक ऑफ रैशनलाइजिंग। ये वैल्यू ऑफ ए एंड बी वाला क्वेश्चन रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर में मैंने पहले भी बताया था। अगेन आज फिर से वही सेम क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर समझ नहीं आया था प्रीवियस टाइम जब हमने ये चैप्टर किया था, तो अब समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनको पता होना चाहिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जब भी आप कोई एक्स्ट्रा बुक से करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, जिसमें एक एक्सप्रेशन दिया होगा जिसका डिनोमिनेटर रूट की फॉर्म में होगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, और उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। like इस टाइप का एक्सप्रेशन, we have this expression and we need to find out values of a and b। ऐसे केसेस में याद होगा जिन्होंने किया था कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे 5 + 2√3 over 7 + 4√3, एंड डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लोगे। कॉन्जुगेट मींस इसका साइन चेंज करके, इन शॉर्ट।
कॉन्जुगेट वैसे वो वैल्यू होती है जिससे मल्टीप्लाई करके रूट हट जाता है, तो वो जब बायनोमियल टर्म्स होती हैं, बायनोमियल आपका एक्सप्रेशन होता है, तो साइन चेंज करने से आपको कॉन्जुगेट मिल जाता है। ये प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा के आप ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 plus 7 minus 4 root 3. 5 plus 2 root 3 में 7 minus 4 root 3 की मल्टीप्लाई एंड 7 plus 4 root 3 में 7 minus 4 root 3 की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 जा 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी, देन 2 root 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास सेम एक्सप्रेशन से बस साइन चेंज है, तो हम a plus b into a minus b की आइडेंटिटी which is equals to a square minus b square वो अप्लाई करेंगे। a plus b into a minus b equals to a square minus b square। मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 root 3, 2 2 7 जा 14 root 3 as it is, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा, यहाँ पर ये 6 आएगा, सॉरी ये हाँ 2 4 जा 8 एंड रूट 3 into रूट 3 3। कौन आया? ओके सो ये हमारा एक्सप्रेशन आया 2 4 जा 8 रूट 3 into रूट 3 3 एंड 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3। फर्दर सॉल्व किया तो 35 एज इट इज, 20 रूट 3, 14 रूट 3, दोनों सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, सेम नहीं लाइक टर्म्स है, तो ये माइनस प्लस हो सकती है। 14 minus 20 कितना होता है? -6 and root 3 as it is. It is like -20x plus 14x. -20x plus 14x कितना होता है? -6x. Similarly, -20 root 3 plus 14 root 3 equals to -6 root 3. प्लीज जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये रूट्स की वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ये एज इट इज रहेंगी, ना तो ये कैंसिल आउट होंगे ना ही ये सब्ट्रैक्ट होंगे, और लाइक टर्म्स जो होंगी, लाइक रूट्स होंगे, वो ही सॉल्व हो सकते हैं आपस में। ऐसा नहीं है रूट 3 के साथ में रूट 2 वाला एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, नहीं, आप नहीं कर सकते हो ऐसा। आप सिर्फ और सिर्फ लाइक रूट्स वालों को ही सॉल्व कर सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप किसी को किसी के साथ कर सकते हो। सो 8 3 जा 24 और डिनोमिनेटर में 49, 16 3 जा 48, दैट गिव्स अस ऊपर तो 11 35 minus 24 11 और ये हो गया 6 रूट 3 और नीचे 49 minus 48 1। तो हमारा एक्सप्रेशन आया ये। इसको जब हमने राइट हैंड साइड से कंपेयर किया, राइट हैंड साइड दिस वन, इससे कंपेयर किया तो रूट वाले को आप रूट वाले के इक्वल रखोगे एंड विदाउट रूट वाले को विदाउट रूट वाले के इक्वल रखोगे। डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप 1 को हटा सकते हो बिकॉज 1 से इसको डिवाइड करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। सो कंपेयर किया हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, a के इक्वल, a के साथ रूट नहीं है तो उसके साथ विदाउट रूट वाली वैल्यू व्हिच इज 11, एंड b के साथ में b रूट 3 माइनस b रूट 3 के साथ में हमने -6 रूट 3 पुट किया बिकॉज ये रूट 3 वाली वैल्यू है तो ये भी रूट 3 वाली वैल्यू है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? b इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। किसी को कोई डाउट है इसमें प्लीज पूछो, अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रही हो या फिर नहीं समझ आया कि ये कैसे कैलकुलेट किया। अगर क्लियर है तो आप लिख सकते हो क्लियर, टाइप कर सकते हो। ओके कूल। सलोनी, अक्षत, कूल, गौरी, ओके गुड, नितिमा, तनिषा, गौरी एंड खुशी। खुशी तो होती है। खुशी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलोगे इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो तो ठीक है, खुशी तो जवाब नहीं दे रही है, खुशी नो डाउट सर। ओके बेटा ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में
ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था एक, कि ये करके देखना, ट्राई करके। अगर आपने पहले कर लिया था तो आप क्या कुछ मत करना, और जिन्होंने नहीं किया था पहले वो करके देख लेना एक बार। 5 + 2√3 7, ये तो सॉरी दिया हुआ था, एक और आगे था क्वेश्चन, ये तो हमने भी किया था, दिस वन। ये क्वेश्चन था, इसमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। Sir, this question we have to do right now. ट्राई करके देख सकते हो। चलो मैं तुम्हें 3 मिनट्स देता हूँ, एक बार ट्राई करके देखो इसे दोबारा से। जिन्होंने किया हुआ है पहले वो भी करके देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो भी करके देखो, ठीक है। यू हैव 3 मिनट्स, या चलो 4 मिनट दे देता हूँ, इसको ट्राई करके देखो जल्दी से, एंड लेट मी नो द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। वैल्यूज टाइप करके भेज देना, सो डेट कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि किसने क्या टाइप करके भेजा। ध्यान रखना ये जो चैटिंग होती है ये भी रिकॉर्ड होती है आपकी। I have all text files of your chattings, जिसमें किसने क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या क्या क्वेरीज है, एंड क्या क्या आंसर्स दिए। थ्री 16 हो रहे हैं, मैं 320 पे तुमसे पूछता हूँ इसके आंसर। अगर आप पहले कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्क्रीन डिसअपीयर हो गई बच्चे, ना मैं वॉइस ना कुछ बोल रहा हूँ ना स्क्रीन दिख रही है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन दिया है आपको। ओके, आप लोग क्वेश्चन देख लो। Sir, screen is visible. नाउ इट वुड बी विजिबल। कुछ को नहीं हुई होगी विजिबल, जो थोड़ा सा वो हो जाता है। मैंने स्क्रीन शेयर स्टॉप किया हुआ था तो कुछ कुछ को नहीं होगी विजिबल। अब दिख रही होगी, एंड वॉइस भी ऑडिबल होगी। सो मैंने ये क्वेश्चन दिया है, प्लीज इसको सॉल्व करो एंड आंसर टाइप करके भेजो मुझे। मैं बोलता रहता हूँ जिससे कि आपका मन लगा रहे। क्या बोलूं, लेकिन टेस्ट एक और जो मैंने साइट पे रजिस्टर करने के लिए बोला था उस पर रजिस्टर कर लेना। उस क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे सब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी लॉगिन करने में, तो दैट्स व्हाई मैंने उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोड्स भेजे थे। सो क्योंकि वो इजी था रजिस्टर करना, और उसमें भी सेम ही फैसिलिटीज हैं। मतलब मेन मेरा पर्पस जो था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे लॉगिन कराने का वो था कि आपके टेस्ट और असाइनमेंट्स आपको विजिबल हो, व्हेनेवर यू वांट टू सॉल्व देम आप कर सको।
तो इस साइट पर भी मैं वही करूंगा, उस पर मैं टेस्ट्स एंड असाइनमेंट्स अपलोड करूंगा, एंड जब भी आपको टाइम होगा वो आप कर सकते हैं। और कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो विद इन द टाइम फ्रेम, गिवन टाइम फ्रेम करने होंगे, तो वो उसमें तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि इस टाइम में आपको करना है। तो उस पे सभी रजिस्टर कर लेना। जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो आई थिंक ओनली 5 ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड ऑन ऑन दैट साइट। जिसने नहीं किया है प्लीज कर लेना, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। जस्ट यूज दैट कोड व्हिच आई सेंट यू एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ यूनिक यूजर नेम जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ आप एक डॉट यूज कर सकते हो, एंड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए आपके यूजर नेम में, एंड होनी चाहिए नहीं मतलब रख सकते हो, एंड कीप इट सिंपल जो याद रहे। एंड सेम गोज टू पासवर्ड, पासवर्ड भी ऐसे ही आपको बना। तो 320 हो गए। किसी ने ए और बी की वैल्यूज निकाली तो बताओ। चलो थोड़ा सा और टाइम देता हूँ। A0 B1 B-1, ओके। और कोई? B1 and A is 0, A2 and B 5/6, ओके ओके लेट मी शो यू। चलो जो जिन्होंने कर लिया वो देखो, जिन्होंने पूरा नहीं करा है वो चेक कर लेना कि स्टेप सही है नहीं, बाद में आंसर्स भी देख लेना। सो मल्टीप्लाई किससे करोगे? सबसे पहले 3√2 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3√2 प्लस 2√3 मींस इसके पॉजिटिव वैल्यू से कॉन्जुगेट से, तो वी गेट √2 की वैल्यू मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट में एंड √3 की मल्टीप्लाई माइनस √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, और नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b इनटू a माइनस b। सो √2 की मल्टीप्लाई जब 3√2 पे करेंगे तो 3 1 जा 3, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। √2 की मल्टीप्लाई जब 2√3 में करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। माइनस √3 की मल्टीप्लाई जब 3√2 में करेंगे तो माइनस का माइनस, 3 1 जा 3, √3 इंटू √2 √6, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2 एंड √3 इंटू √3 3। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, 3 2 जा 6, 2√6 एज इट इज, 3√6 2√6 माइनस 3√6 माइनस का √6 हो जाएगा, 3 2 माइनस 3 कितना होता है? -1 होता है, और √6 एज इट इज,
एंड 2 3 जा 6 और डिनोमिनेटर में 9 2 जा 18 एंड 4 3 जा 12। फर्दर सॉल्व किया, 6 से तो 6 हो गया, कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव 6 है और ये नेगेटिव 6 है। सो हमारे पास आया √6 ओवर 18 माइनस 12 6। फाइन। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज हो गया, तो इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, a माइनस बी √6 से। तो मैंने जैसा कि बताया था कि रूट वाली वैल्यू को रूट वाली वैल्यू के इक्वल रखोगे और विदाउट रूट वाली वैल्यू को विदाउट रूट वाली वैल्यू के, मींस रैशनल को रैशनल के इक्वल रखना है और इरेशनल को इरेशनल के इक्वल रखना है। रैशनल नंबर यहाँ पर a है बिकॉज इसके साथ में रूट नहीं है, और यहाँ पर रैशनल नंबर कुछ भी नहीं है, √6 के साथ में 6 है। आपको पता है जब हम इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो आंसर इरेशनल ही होता है, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन आपका इरेशनल है, मींस यहाँ पर रैशनल नंबर कुछ नहीं है, दैट मींस 0 है, तो a की वैल्यू विल बी 0 एंड b की वैल्यू क्या होगी, b को रखा हमने किसके इक्वल, माइनस b √6 को पुट किया √6 ओवर 6 के, √6 से √6 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी 1 ओवर 6। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे बताओ कि आपको अगर सॉल्यूशन अपना ठीक लग रहा है कि सर नहीं हमारा स्टेप सही था, तो मुझे उस स्टेप को बताओ सो दैट कि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं कि वो क्यों गलत हुआ, बिकॉज b की वैल्यू आई थिंक किसी की भी करेक्ट नहीं है। a की वैल्यू रिधिमा आपकी 2 आई है, विच इज नॉट करेक्ट, अक्षत की ठीक है, खुशी आपकी a की वैल्यू इज करेक्ट, b की वैल्यू 1/6 आनी चाहिए। डिनोमिनेटर कहाँ हटा दिया आपने, अपॉन में 6 भी था ना, तो उसका भी ध्यान रखना है। यस सर, मैंने अपॉन में 6 नहीं लगाया और बाकी सब मेरा सही है। बाकी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें, अगर लग रहा है कि नहीं सर ने गलत किया या फिर सर ने ये स्टेप कैसे किया है, हो सकता है मैंने भी सॉल्व ही किया है, तो कई बार ऐसा होता है मेरे से भी गड़बड़ हो जाती है, तो यू कैन चेक और अपने स्टेप्स को मेरे स्टेप से मैचअप करके देखो एंड लेट मी नो। अगर कहीं पर भी मिस्टेक लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि सर ने स्टेप कैसे किया है, तो वो भी पूछ सकते हो, क्लियर होना चाहिए। जस्ट मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ लग रही, गड़बड़ एज इन तुम्हें लग रहा है कि ये कैसे करा है मल्टीप्लाई, या फिर कंपेयर कैसे किया है, कंपेयर नहीं समझ आया कि कंपेयरिंग कैसे करी है, वो भी पूछ सकते हो। कुछ भी है तो पूछो, अदरवाइज लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So it's clear. ओके गुड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। रिधिमा आज की तो मैं हाँ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, प्रीवियस क्लास कौन सी वाली पूछ रहे हैं, उसकी स्टैटिस्टिक्स वाली या फिर इस वाले चैप्टर की? स्टैट्स वाली तो मैं स्टैटिस्टिक्स की मैं पोस्ट कर दूंगा, ये वाले चैप्टर की मुझे ढूंढनी पड़ेगी। नो यस सर, विच वन, दिस वन या स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स, ओके आई विल पोस्ट दैट, मैं उसका लिंक तुम्हें इवनिंग में भेज आफ्टर 8 o'clock भेजूंगा, तो ये वाली भी और वो वाली भी दोनों वाली उस पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा एंड लिंक आपको पोस्ट कर दूंगा, लिंक ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा, जिसको देखना वो देख लेना, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इस चैप्टर का, और इजीएस्ट जो टॉपिक है आपने 8th क्लास में किया हुआ है, इसको फिनिश करके क्लास भी ओवर हो जाएगी, तो आई थिंक आपकी क्लास छोटी सी होने वाली है। स्टिल लेट्स सी, यहाँ पर आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको बताया कि जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जिनको आप पावर भी बोलते हो, तो अच्छा ये बताओ रेडिकल्स और एक्सपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, रेडिकल्स भी होते हैं कुछ? if you have
Sir, radicals are constants. Radicals are Constants. constants. Yes. And फिर हम क्यों यूज करते हैं, किस स्पेशल कंडीशन में उन्हें रेडिकल्स बोलते हैं? कुछ तो डिफरेंस होगा। Yes, sir, but I don't know the difference. कोई बात नहीं, रेडिकल्स सबने सुना हुआ है। आई थिंक, आई होप कि सब इस टर्म से अवेयर होंगे, कि नाम तो सुना होगा एटलीस्ट। अगर नहीं सुना है तो रेडिकल्स भी एक तरह से पावर्स ही होती हैं, लेकिन पावर्स कैसी होती हैं? वो फ्रैक्शन में होती है। जो आपका रूट होता है, जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर रूट हम कब लिखते हैं? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट? किसी को पता है? बताया था मैंने, ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, या फिर और कोई रूट होता है, वो क्यों होता है? स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है कि किसी की पावर, मान लो 2 या 4 लिखा है, सपोज करो स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा है, तो इसका आंसर 2 आता है। इसका आंसर 2 क्यों आता है? बिकॉज स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है किसी की पावर 1/2 है। यहाँ पर आप देखोगे 4 है, 4 की पावर 1/2 हुआ, है ना। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। और पावर के ऊपर पावर जब होती है तो आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स की, तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आंसर आया 2। तो ये सारा हम काम ना करके डायरेक्ट लिख देते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, जबकि वो सॉल्यूशन एक्चुअली में आता ऐसे है। इनको हम रेडिकल्स बोलते हैं, रेडिकल्स, सर्ट्स, ये भी नाम होता है इनका, ठीक है। रेडिकल, सर्ट्स और ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये सब एक ही कैटेगरी के, एक ही फैमिली के अंदर आते हैं। बस इनकी वैल्यूज के बेस पर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। सर्ट्स भी यही होते हैं, बस इसमें डेसिमल और आ जाता है। तो जब ये नाम आए तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चीज आ गई, आपको सिर्फ पावर्स पे कंसंट्रेट करना है। रेडिकल्स इनको बोलते हैं जिसमें पावर्स फ्रैक्शन में होती है। फाइन। तो यहाँ पर आपको पावर्स, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स 8th क्लास में आपने करे हुए हैं। स्टिल एक बार रिवीजन, क्विक रिकैप टाइप। आपके पास जब पावर होती है किसी चीज की, तो एक बेस होता है जिसके ऊपर आपकी पावर लगी होती है, और ऑब्वियसली उसको पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। हाउ स्लो इज इट? तो जब आपके बेसिस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होती हैं, और उन दोनों बेसिस की मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है जो कि बहुत ही धीरे चलेगा, ये तो पूरी क्लास ले जाएगा ऐसे। चलो, वी हैव दिस एग्जांपल कि बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड पावर्स आर डिफरेंट। पावर्स डिफरेंट ना भी हो, अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी ही होंगी, वेदर पावर्स डिफरेंट है या फिर सेम है। फाइन। सो 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इक्वल्स टू 3 की पावर 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 3 की पावर 12। 5 प्लस 7 12, है ना। आपने देखा होगा कई बार कि x की x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप हमेशा x स्क्वायर लिख देते हो। x स्क्वायर क्यों लिख देते हो? क्योंकि उनकी पावर सेट होती है। x इंटू एक्स, आपको सबको पता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। वो इसी वजह से होता है बिकॉज बेसिस आर सेम एंड दोनों की पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। ऐसे ही x इंटू एक्स, ये भी क्या हो जाएगा? x की पावर 3, बिकॉज बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है एंड पावर से 1 1 1। तो जब भी बेसिस सेम होते हैं और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स में ऐड होता जाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम कि x इंटू एक्स, हम क्या करते हैं? पावर्स में ऐड करते चले जाते हैं x का। बस ध्यान रखना कि बेसिस सेम ही होने चाहिए, बेसिस सेम नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। फाइन। तो ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में, जब बेसिस सेम है और मल्टीप्लाइड हो रहा है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। सिमिलरली अगर bases are same and they are being divided by each other, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, या दोनों डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन में जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q,
अच्छा ये वाला रूल है, पहले इसको देख लो फिर। पावर्स के ऊपर पावर्स होती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ये अभी हमने क्वेश्चन भी करा था। इफ ए की बेस पर डबल पावर्स दे रखे हैं, डबल या ट्रिपल या कितने भी टाइम्स पावर्स दे रखे हैं, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो एक्सपोनेंट्स की जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इस केस में ये दोनों ऐड नहीं होंगे, इस केस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बिकॉज एक ही बेस के ऊपर पावर्स है दोनों, एक ही बेस के ऊपर दोनों पावर्स होंगी तो पावर्स की मल्टीप्लाई होगी। सलोनी कहाँ चले गए? सलोनी तो उससे लॉगिन किया हुआ बच्चे। Why two Salonis are there? Saloni 9th B and Saloni. चलो खैर, so we have पावर के ऊपर पावर 5 into 7, 3 की पावर 5 और फिर उसकी भी पावर 7, तो 5 7 जा 35। and next rule is division वाला, I hope it's crawling like snake। हाँ, डिवीजन वाला a की पावर p ओवर a की पावर q, डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। मींस क्वेश्चन पे जो आंसर आएगा वो सबट्रैक्ट होके आएगा पावर्स को। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करते हैं, ध्यान रखना। इसमें हम ये नहीं देखते कौन बड़ा है कौन छोटा है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पावर को हम सबट्रैक्ट करेंगे। लाइक दिस वन, we have 3 की पावर 7, 3 की पावर 5 divided by 3 की पावर 5, that means 3 की पावर 7 minus 5, that gives us 3 की पावर 2। अच्छा एक चीज बताओ आप, मैंने चलो अभी आने तो फिर पूछता हूँ। बेसिस सेम नहीं है लेकिन पावर्स सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर को हम उसके ऊपर लिख देते हैं। लाइक वी हैव डिफरेंट बेसिस, डिस्टिंक्ट बेसिस। क्या बेसिस है, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 5। मल्टीप्लाई में ही चलेगा, ये सिर्फ डिवीजन में भी चल सकता है पर उसमें हम यूज कम ही करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। So we have bases are different and powers are same and they are being multiplied, तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर की कलेक्टिवली लिख सकते हैं 5। यहाँ पर पावर्स ऐड करके नहीं लिखनी है, पावर एक ही आएगी 5, बस बेसिस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो इट विल बिकम 12 की पावर 5। and then we have क्या है, किसी की पावर अगर नेगेटिव होती है तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। किसी के रेसिप्रोकल को आप नेगेटिव पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर किसी की पावर नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर दोगे। फाइन, कोई भी पावर नेगेटिव है आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, आंसर्स कभी भी नेगेटिव पावर में नहीं छोड़ के आओगे। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करके आओगे, 1 over 3 की पावर 5। and then we have a की पावर 0 है भी या नहीं है? किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा बताओ। इसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। सर 1 क्यों होती है, वाई, रीजन बताओ 1 क्यों होती है, इफ यू नो। किसी को पता है, एक्सप्लेन किया हो किसी के टीचर ने, या खुद क्यूरियोसिटी आपने मिटाने के लिए देखा हो कि 1 क्यों होती है किसी की पावर 0 की वैल्यू। चलो मैं बता देता हूँ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। दिस वन अभी इसको रहने दो, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब आएंगे तभी इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर रूट होता है तो वो उसकी पावर 1/2 होती है, अगर क्यूब रूट है तो वो उसकी पावर 1/3 होती है। एज सिंपलर वे में, मतलब स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी की पावर 0, सपोज करो आई हैव एक बेस ए की पावर 0 गिवन है, तो ये 1 क्यों होगा, बिकॉज ए की पावर 0, देखो 0 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0 को हम x माइनस एक्स लिख सकते हैं, x माइनस एक्स या कोई भी नंबर है, जब पॉजिटिव नंबर में से उसका नेगेटिव
पॉजिटिव में से उसके नेगेटिव को ऐड किया जाता है या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड किया जाता है, तभी आंसर 0 आता है। तो हम 0 के प्लेस पर कुछ भी ले सकते हैं, 5 - 5, 4 - 4, x - x, एनीथिंग यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, है ना। मैंने नंबर लेने के प्लेस पर वेरिएबल्स ले लिए कि हम 0 को x - x लिख सकते हैं, और पावर नेगेटिव कब होती है, जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं। दैट मींस a की पावर x डिवाइड हो रही है किससे, a की पावर x से, है ना। अगर a की पावर x को मैं डिवाइड करूं a की पावर x से, तो तभी ये आएगा एक्सप्रेशन यूजिंग दिस रूल। तो a की पावर x इज डिवाइडेड बाय a की पावर x, एंड ये हो गए कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आया, 1। तो दैट्स व्हाई किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आएगा बाय यूजिंग दिस लॉ। समझ आया? खुशी क्या समझ नहीं आया, कौन सा स्टेप बताओ। अच्छा, समझ आ गया, ओके, कूल। तो ये चीज आप किसी को बता भी सकते हो, आई एम श्योर आपके टीचर नहीं बताएंगे शायद, कि मतलब मैं वो नहीं बोल रहा कि नहीं पता होगा, उन्हें पता होगा, बट ये छोटी सी चीज कोई बताता नहीं है कि ये किसी की पावर 0 1 क्यों होती है। दिव्यांश, now who is दिव्यांश? फाइन, तो आप किसी को बता सकते हो कि देखो, ओके, गुड गुड खुशी। तो जिसको पता था वेरी गुड, नहीं पता था पता था तो याद भी रखो, और नहीं पता था तो ना लिखो। तो दैट्स हाउ हमारे ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं, जिनको अप्लाई करके हमें लास्ट वाली एक्सरसाइज करनी है। कर लेते हैं इसको, लास्ट एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो प्लीज डोंट करो। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमें 64 की पावर 1/2 दिया हुआ है। मैंने अभी बताया था 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो आप 64 को, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा। बट आप ऐसे नहीं लिख के आओगे, यू विल हैव टू यूज एक्सपोनेंट्स की लॉस। तो 64 को आप छोटे से छोटे फैक्टर्स में कन्वर्ट करके उसे पावर्स में लिखोगे। 8 की पावर 2 लिखो, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 8 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप छोटे छोटे भी इसके फैक्टर्स कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 64 को आप लिख सकते हो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64, और उसकी पावर 1/2, दैट मींस 2 की पावर 6 6 ही आएगी ना, हाँ 6, एंड उसकी पावर 1/2। पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो बचा 2 की पावर 3, दैट गिव्स अस 2 into 2 into 2 8। और यू कैन यूज दिस वन, 8 की पावर 2 डिवाइडेड 8 की पावर 2 एंड उसकी भी पावर 1/2, दैट गिव्स अस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। जब आपके एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज उसमें एक्सपोनेंट्स के रूल्स जहां भी अप्लाई कर रहे हो वो मेंशन कर देना, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस में। पूरे मैथ्स में आपको बार बार वो रूल्स अप्लाई करने की, मतलब शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम वो यूज होंगे। बट स्पेसिफिकली जब आपके एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन रूल्स को मेंशन कर देना, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर यूजिंग ओनली दोज रूल्स। तो यहाँ पर आपने रूल अप्लाई कर दिया कि किसी बेस के ऊपर पावर होती है तो पावर्स की मल्टीप्लाई, विच वी हैव डन इन दिस स्टेप। पावर के ऊपर पावर दी तो पावर्स की मल्टीप्लाई, विच गिव्स अस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 8 की पावर 1 बचा, 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 ही होता है। तो 64 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 8। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली 32 की पावर 1/5, 32 के सबसे छोटे छोटे फैक्टर करें, विच गिव्स अस 2 की पावर 5। अगेन पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो गई, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 into 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो 2 की पावर 1 बचा, एंड 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 होता है, सिंपल। देन वी हैव 125 की पावर 1/3,
125 के छोटे छोटे फैक्टर्स करोगे तो 5 की पावर 3 आएगा, मल्टीप्लाई किया पावर्स को बिकॉज पावर के ऊपर पावर है, then it becomes 5 की पावर 3 multiplied by 1 by 3, 3 से 3 cancel out हुआ and we got 5 की पावर 1 which is again equals to 5. सिंपल सा क्वेश्चन। और भी है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन 9 है, 9 की पावर 3/2 है, 9 को फैक्टराइज किया, 3 की पावर 2 आया, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स की मल्टीप्लाई करी, 2 की मल्टीप्लाई 3/2 में 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा 3 की पावर 3 which is equals to 27। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस में कई बार ये लिखा आता है स्पेसिफिकली, लीव द आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ तब तक सॉल्व करना है जब तक कि सिंप्लीफाई करके एक ही बेस की कोई पॉजिटिव पावर नहीं बच जाती। एक ही बेस भी हो सकता है, दो बेस भी हो सकते हैं, दो बेसिस इन केस की वो बेसिस कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। ठीक है, तो उस केस में आप 3 की पावर 3 आंसर छोड़ दोगे, ये 27 नहीं लिखोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है लीव द आंसर इन पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, उस केस में दिस वन विल बी योर आंसर। और उस केस में वो क्वेश्चन भी ऐसे देता है कि 2 की पावर 1000 आ जाएगी, 1000 या 1204 समथिंग लाइक दैट। वो ऑब्वियसली सॉल्व करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस में यहाँ उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है या फिर सिर्फ फाइंड करने के लिए बोला है, तो यू कैन सॉल्व इट आउट। स्टिल अगर कोई ऐसे केसेस में भी अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है जिसमें काफी बड़ी पावर आ रही है, तो आप ऐसा मत करना कि उसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, छोड़ देना उसको, बहुत टाइम लग जाएगा और कोई सेंस नहीं बनता है इतनी बड़ी पावर्स को सॉल्व करने का। उस केस में वही उसका आंसर होगा। नाउ वी हैव 32 की पावर 2/5। 32 को अगेन जैसे यहाँ पर 2 की पावर 5 लिखा था, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई करा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा 5 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 दैट गिव्स अस 4। व्हाट एल्स, 16 की पावर 3/4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, एंड अगेन मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 दैट गिव्स अस 8। इजी क्वेश्चन। यस निशा। 125 माइनस नेगेटिव 1/3, 125 को 5 की पावर 3 लिखा, माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा 5 की पावर -1, एंड बिकॉज नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया इसका, 5 की पावर सॉरी 1 की पावर 1/5 नॉट 1 की पावर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने वाला, जिसमें बेसिस सेम है, देखो बेसिस सेम है और पावर्स दी हुई है डिफरेंट और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिस जब सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स हो जाती हैं ऐड बाय यूजिंग दिस रूल। तो पावर्स ऐड करेंगे हम एलसीएम लेकर, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, एंड 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 दैट गिव्स अस 2 की पावर 13/15। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना, ये एक्सप्रेशन बहुत अजीब सा है, आप ना तो ये स्क्वायर रूट है ना क्यूब रूट है, तो इसको आप सॉल्व नहीं करोगे, इसको यही छोड़ दोगे, ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिमिलरली ये है, इसमें पावर के ऊपर पावर है, देखो ऐसे केस में आप चाहो तो 1 की पावर 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 की पावर 3 भी 1 ही होता है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। 7 की मल्टीप्लाई दोनों की पावर से करिए, 1 की पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई जब 7 पे करोगे तो 1 की पावर 7 हो जाएगा, विच इज अगेन 1 की पावर 7 हो या फिर 6 हो, डजंट मैटर, आंसर 1 ही आएगा। एंड 7 की मल्टीप्लाई इस पावर से हुई, बिकॉज पावर के ऊपर पावर है तो इट बिकम्स 3 की पावर 21, तो 1/3 की पावर 21 ये आपका आंसर होगा। या फिर अगर नेगेटिव टर्म्स में टीचर बोलते हैं कि नेगेटिव टर्म्स में लिख के आओ आंसर, तो ये लिख कर आओगे, या फिर एक आंसर और इसका हो सकता है, क्या हो सकता है कि आप इसको 1/3 की पावर 21 ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज 1 की पावर 21 1 ही होता है और 3 की पावर 21 वो यहाँ पर है। तो तीनों ही आंसर वैलिड हैं। ये वाला तो बहुत ही मुश्किल होगा कि इस टर्म में लिखने के लिए बोलेंगे, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, बट
ये आंसर करेक्ट है। और अगर अच्छे फॉर्म में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि लिखना ही लिखना है। 1 की पावर 21 लिखो, 31 लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये एक छोटा सिंपल सा कि सुंदर लगेगा आंसर, नीचे 21 अच्छा नहीं लग रहा, पूरे का 21 होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बट ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। देन वी हैव डिवाइड वाला, आई थिंक, हाँ, 11 की पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/2 है नहीं, आप और बचेगा 1/4 आई एक्चुअली, यस 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4 है यहाँ पर। तो डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस ऑफ पावर्स 1/4, यस। ठीक है, इनका एलसीएम 4 ही आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो ये हो गया 2 एंड ये हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 4 1 जा 4, 1 का 1, 2 माइनस 1 1, तो 11 की पावर 1/4। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज अंदर प्राइम नंबर भी है तो इसके आप फैक्टर्स भी नहीं कर सकते। Then we have bases different and powers same and bases are being multiplied. Both expressions are being multiplied. तो इनको multiply कर रहे हैं तो bases को multiply कर देंगे, 7 8 जा 56 and power same 1/2। तो इसका आंसर आएगा 56 की पावर 1/2। ये हो गया इसका आंसर। और भी कुछ है इसमें? यस तनिषा, तो ये एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे वाले, मुश्किल बड़े बड़े। एक दो मैं भेजता हूँ आज तुम्हें, चलो एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस फॉर फन, ट्राई करके देखना उन्हें, हेल्प मत लेना कहीं से भी, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद ही स्टार्ट करते हैं अक्षत, ये आज फिनिश हो गया है तो नेक्स्ट क्लास से प्रोबेबली मींस ट्यूसडे से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अगेन। जिसको भी अटेंड करना हो आप कर सकते हो, जिन्होंने नहीं किया था लास्ट टाइम वो तो करोगे ही करोगे, जिन्होंने कर लिया है तो अगेन कर ही लेना, बिकॉज इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो बेटर है, जितना ज्यादा उसको रिवाइज कर लोगे उतना आप ही पक्के हो जाओगे। आइडेंटिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, तो जिसमें भी ये सब चीजें होती हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर होता ही है, वैसे तो सब नहीं होती बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे एक्सपोनेंट्स वाले, इसके आगे कुछ नहीं है, ये हमारा चैप्टर तो हुआ फिनिश। अगेन मैं इसके असाइनमेंट, इसके 2 क्वेश्चंस भेजूंगा एक्सपोनेंट वाले, प्लीज कोई मेरे को एक बार रिमाइंड करा देना 8 बजे आफ्टर 7:30 मुझे रिमाइंड करा देना कि सर एक इसका आपको एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन भेजना था। और रिधिमा आप मेरे को याद दिलाओगे रिकॉर्डिंग को अपलोड करने के लिए, ठीक है, सो दैट कि मैं तुम्हें